क्रिएट सर्वे डेटाबेस, क्रिएट लाइन वर्क कोड सेट। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकेड सिविल 3D और हम डिस्कस कर रहे हैं सर्वे पे। सर्वे में देखें, जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो सबसे ज्यादा सर्वे का काम होता है और उससे भी ज्यादा उसको फिर मैनेज करना कि ये पूरा जो हम साइट से डेटा लेके कलेक्ट करते हैं पूरे प्रोजेक्ट की, उसको मैनेज कैसे करें। तो ऑटोकैड सिविल 3D ने बहुत ही इजी और आसान तरीका दिया है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी थोड़ी सी चीजों को मैनेज करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत इजीली मैनेज कर पाएंगे। तो मैं ट्राई करूंगा कि इसको जिस तरह इजी हो सके मैं आपके तरफ लेकर आऊं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करें। ज्यादातर सर्वेयर क्या करते हैं, ये बिल्डिंग है, उसके सपोज हमने ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट लेकर आते हैं और फिर हम जाते हैं अपना न्यू एक प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं फाइल, और वहां पे यहाँ पे पॉइंट में जाते हैं और वो पॉइंट में हम एक फाइल इंपोर्ट करते हैं। सपोज ये हमारा फाइल टोपो1 के नाम से है और इसको हमने इंपोर्ट कर दिया और यहाँ पे हम इसकी सीरीज देके और यहाँ से हमने पॉइंट बना दिए। तो यूजुअली ये तरीका होता है। फिर अगर ये 1000 2000 पॉइंट तो हम लाइन वर्क करते हैं, इसके ऊपर ये पॉइंट बनाते हैं और पॉइंट मिलाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस ऑटोकैड सिविल 3D में हमें क्या हेल्प मिल सकते हैं, सब पॉइंटों को हम सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं। ऑटोकैड सिविल 3D ने यहाँ पे देखें एक सर्वे का स्पेशल पोर्शन बनाया हुआ है। तो हम जाएंगे सर्वे में, तीन चीजें हम क्रिएट करेंगे। सर्वे डेटाबेस, लाइन वर्क कोड सेट और फिगर प्रीफिक्स डेटाबेस, ये तीनों को हम क्रिएट करेंगे। हमें इक्विपमेंट डेटाबेस, क्योंकि इसको हम अभी फिलहाल छोड़ रहे हैं, जो मुश्किल चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। और जैसे लेसन 1 होता है, हम इस तरह से हम जाएंगे ताकि ये हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, इतना मुश्किल ना लगे। देखिए हम सिर्फ लाइन वर्क की बात कर रहे हैं, अभी हम पॉइंट में भी नहीं जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको आप राइट क्लिक करें और न्यू लोकल सर्वे डेटाबेस क्रिएट कर लें अपने प्रोजेक्ट के नाम से, या मैं ओवरऑल टोपो के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ। सिर्फ इसको राइट क्लिक करके जैसे ये आए नाम लिख दिया, तो बस इतना ही काफी है। यहाँ पे देखें बहुत सारी चीजें हमारे पास क्रिएट हो गई ऑटोमेटिकली। किस जगह पे ये सेव हुआ, ये लोकेशन भी आपको बताता है। बाद में अगर डिलीट करना हो तो यहाँ पे जाके, अगर आपने प्रैक्टिस में कोई गलती हो गई, दोबारा जाए यहाँ पे और इस लोकेशन पे जाके इसको डिलीट कर दें। उसके बाद लाइन वर्क, ये जो है लाइन वर्क जो है, यही हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको समझना है कि इसमें कोडिंग क्या देनी है। आपने जब भी सर्वेयर को, चेन बॉय को या मशीन ऑपरेटर को देना है, तो आप यहाँ पे जाए पहले तो न्यू में, और मैं कोड सेट अपना एक क्रिएट कर देता हूँ। बेसिकली मैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ, ताकि जब भी आप इसको ओपन करें तो आपको ऐसे ही लगे कि जैसे आपने फर्स्ट टाइम खोला है। तो मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि इसके ओरिजिनल कोड क्या है। ओरिजिनल कोड यहाँ है, हम स्पेशल कोड पे पहले बात करेंगे। तो हमारे ये मेरा नाम था जो मैंने अभी नाम इसका रखा, और हम कोई भी लाइन शुरू करेंगे। देखिए मैंने एक लाइन वर्क का बात कर रहा हूँ, पॉइंट की नहीं बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप समझना होगा। यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट शुरू करूंगा तो स्पेस देके मैं बी से शुरू करूंगा। तो बी से शुरू करूंगा तो ये मेरा बी, अगर प्लॉट है मेरे पास तो पी स्पेस बी, अगर बिल्डिंग है तो बी एल डी स्पेस बी। तो ये मेरा बिल्डिंग से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से अब अगर ये स्टार्टिंग में सिर्फ एक प्लॉट है तो उसको बी लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 2-3 बिल्डिंग है तो, या 2-3 प्लॉट है तो P1 स्पेस बी, P2 स्पेस बी। तो वो P1 और B1 का हम इसको डिस्कस करेंगे। और हम ये कोई भी काम लाइन शुरू करेंगे साइट पे टोपो करना, तो आप उसको स्पेस देके अपना कोई भी सर्वे का कोड उसको आप एज इट रहने दें, लेकिन स्पेस देके सिविल 3D के लिए आप बी लिख दें उसमें। तो हम यहाँ से ये स्पेशल कोड पे आज डिस्कस करेंगे। उसको आप ओके कर दिए, मैंने न्यू करके इसको सेट, लेकिन कोई डिफॉल्ट ही रहने दिया, कोई चेंज नहीं किए। उसके बाद इसमें आप न्यू जाएंगे फिगर प्रीफिक्स डेटाबेस में, और यहाँ पे आप इसको जो फर्स्ट आपका टोपो है तो आप इसको टोपो1 कर दें। तो यहाँ पे अब जो आपके पास प्लॉट है उसमें आप इसको ओपन करें, और ये जो टोपो है इसका थोड़ा सा इसको मैनेज कर लें। बहुत इजी है हमारे पास। यहाँ पे देखें कि मेरे पास जो सर्वे आया है वो क्या है। मेरे पास जो सर्वे है वो है
यहाँ पे पीपल्स पार्टी, और यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये प्लाट के लिए है, तो प्लाट के लिए हमने पी है, लेकिन अभी ऑटोकैड सिविल 3D के लिए मैं स्पेस दूंगा और यहाँ पे मैं बी लिख दूंगा। बी लिखने से ये होगा कि ये मेरा बिगिनिंग पॉइंट हो जाएगा। और अगर सिर्फ एक प्लाट है तो वो भी सही है, आप इसको ई लिख सकते हैं बाद में, लेकिन हम ई में भी नहीं जा रहे, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं बना रहे हैं इसको, हमने इसको बंद कर दिया और सेव कर दिया। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे, हमने देखें यहाँ पे हमने पी का कोड सर्वेयर ने लिया है, तो हम वो उसका सर्वेयर का कोड बनाएंगे। यहाँ पे सर्वेयर ने जो कोड दिया है पी का, तो मैंने यहाँ पे लाइन वर्क, ये देखें लाइन वर्क बनाने के यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ ये ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बनेगा सिर्फ इसका लाइन वर्क। तो लाइन वर्क के लिए मेरे पास यहाँ पे पी बनाया है। पी किसके लिए है, ये हम लेयर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये पी बनता है हमारा, पी मीन्स प्लॉट, जो कि सर्वेयर समझता है कि पी उसने प्लॉट के लिए डिफाइन किया हुआ है। तो मैं इसको फुल नेम यहाँ पे कर दिया। ये वही है जो मैंने मशीन में, या सर्वेयर ने जो मशीन में, ये उसके लिए है। और यहाँ पे ये जो है किस में आता है, ये तकरीबन ये प्लॉट बिल्डिंग से मिलता जुलता है, तो फेंस से भी मिलता है, आप इसको फेंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये कोई सिर्फ स्टाइल उसका होगा, इसका कुछ इतना इशू नहीं है। तो आप इसको, हमने बाहर का बाउंड्री है तो इसको हमने कोड ओके कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ एक था इसलिए मैंने यहाँ पे अभी एक कर दिया। अब मेरे पास में वो फाइल बना हुआ है, तो मैं अब इसमें इंपोर्ट करता हूँ। मैंने इंपोर्ट कर दिया। अभी देखें मैंने सिर्फ यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट किया, ये कोड, और यहाँ पे मैंने इसको, जितने मेरे कोड थे तो मैंने एक कोड था तो मैंने एक किया। अगर पास दो है तो आप दो क्रिएट करेंगे। मैं इसमें मैनेज में जाता हूँ, आपके पास अगर पहले दूसरा भी है तो आप यहाँ पे आप दूसरा कोई भी, आप समझे बिल्डिंग 1 है तो आप बिल्डिंग 1 कर दें, लेकिन मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे अब मैं देखें, यहाँ पे मैं नहीं जाऊँ पॉइंट में, मैं सर्वे इवेंट को मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा इंपोर्ट सर्वे डेटा। तो मेरे पास सर्वे डेटा हो गया, तो ये मेरा वही डेटाबेस है, यहाँ पे लेकर मेरा डेटा लेकर जाएगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ से भी सर्वे डेटाबेस न्यू क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट में जाऊंगा। अब मैं फाइल यहाँ पे देखें, अगर इंस्ट्रूमेंट के फाइल हैं तो आप ठीक है, लेकिन मैंने कन्वर्ट किया हुआ CSV, और मेरे जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें इजी करके लेकर जाता हूँ ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ये यहाँ पे 2-3 मशीन के स्टाइल है, लास्ट में जरूरत पड़ी तो हम इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी CSV सबको मालूम है। तो यहाँ पे मैं फाइल में जाऊंगा और मैं जो फाइल सेव किया है उस जगह पे लेकर जाऊंगा और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। यहाँ से आप देखेंगे कि मैं इसको, ये मेरी सीरीज है पॉइंट ईस्ट नॉर्थिंग, और यहाँ से मैंने नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्रिएट न्यू नेटवर्क, अगर इंस्ट्रूमेंट होंगे तो यहाँ पे सारी चीजें चाहिए। मैं इंस्ट्रूमेंट में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हर प्रोजेक्ट पे हर साइड में नए इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उनका नेटवर्क बनाना और ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो मेरे कॉम्प्लिकेटेड में बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने रखनी है। आपने लाइन वर्क कौन सा सेट किया है, यहाँ पे आपका कोड सेट, आपका ये आपकी कोड सेट है, आपने जो बनाया हुआ था यहाँ पे कोड सेट, और वही आप यूज कर रहे हैं। अगर आप अपना पूरा क्रिएट करेंगे तब भी आप कर सकते हैं, जिसमें बी नहीं हो। आप स्टार्ट के लिए ST कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन मैंने बताया कि मैं शुरू में सेम रख रहा हूं। अब यहां से अगर फाइल इंपोर्ट करने के टाइम पे ही आप इसको चेक रखेंगे तो लाइन वर्क ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप भूल गए तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर भूल गए और आपने यहाँ पे आप दो चीजें, आप इंसर्ट सर्वे पॉइंट और इंसर्ट फिगर ऑब्जेक्ट, हमारे पास फिगर अभी कोई नहीं, लेकिन अभी हमने ये दोनों को हमेशा आप चेक रखें और फिनिश कर दें तो आपके पास ये पॉइंट आ गए। अब ये पॉइंट तो वैसे ही आए जैसे पहले पॉइंट थे। इसमें फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, आप इसको करेंगे राइट क्लिक और प्रोसेस लाइन वर्क कर देंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप प्रोसेस लाइन वर्क कर देंगे तो जितनी भी लाइन होंगी वो सारी प्रोसेस हो जाएंगी। यहाँ पे ये आपके पास वही चीजें दो आ गई हैं, यहाँ पे दोबारा वेरीफाई कर रहा है और ओके करेगा। तो अब ये देखें आपकी लाइन लग गई जिस तरह भी, लेकिन ये क्लोज नहीं हुई है। क्यों क्लोज नहीं हुई है, क्योंकि अगर हम एक्सेल को खोलते हैं और यहाँ पे पहले तो इसको देखते हैं कि ये लाइन हमारा प्लॉट तो क्लोज था लेकिन क्लोज नहीं हुआ है। क्यों क्लोज नहीं हुआ है, फिर डेटाबेस में जाते हैं, और क्योंकि हमने एक चीज इसकी सीखी थी, हमने सिर्फ बिगिनिंग दिया था, यहाँ पे हमने बी लिखा था,
और बी, क्यों एक ही प्लाट था तो बी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हमारे पास जैसे ही पॉइंट थे हमने यहाँ पे स्पेस देकर सिर्फ बी लिखा है, लेकिन ये प्लाट था तो हम अब क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पे पूछते हैं कि अगर क्लोज हो तो क्या करें। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे देख रहा हूं कि अगर ये एंड हो तो ई लिख दें, अगर ये क्लोज हो तो CLS स्पेस देके CLS लिख लें। तो मैं जाता हूं दोबारा अपने पॉइंटों पे और लास्ट में अगर ये सर्वेयर को बोल दें अगर इस तरह से आप क्लोज हो कोई जगह तो आप आखिरी में CLS लिख लें, नहीं है तो आपके पास जब भी पॉइंट रहते हैं उसके साथ बिठा के आप पूछें कौन सा लास्ट है, तो CLS हमारे पास ये लास्ट पॉइंट था तो CLS यहाँ पे अब क्लोज हो जाएगा। तो मैं अब समझ गया हूं कि मेरे पास जो डेटा में ये मिसिंग था CLS, इसलिए इसकी जो चीज थी वो हमारे पास क्लोज नहीं हुई। इसको हम बंद कर देते हैं और अब यहाँ पे हम दोबारा इसको पूरे को डिलीट करते हैं और हम क्या करते हैं कि हम दोबारा इसको इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट इवेंट, ये दोबारा थोड़ा पूछेगा मुझे कि ये आप दोबारा क्यों कर रहे हैं, मैं इसको यस कर दूंगा क्योंकि डबलिंग यहाँ पे देखें ये पूछ रहा है कि दोबारा आप फाइल कर रहे हैं। यस, मैं दोबारा यही फाइल कर रहा हूँ। इसकी सेटिंग ईस्टिंग नथिंग और ये मेरे पास तरतीब है, इसको नेक्स्ट करूंगा और नेक्स्ट करूंगा। अब इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको चेक कर रहा हूँ। यहाँ से राइट क्लिक करके प्रोसेस लाइन वर्क नहीं करूंगा, मैं यहाँ से करूंगा। जब भी मैं इंपोर्ट करके खत्म करूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली लाइन वर्क हो जाएगा। तो प्रोसेस इंपोर्ट ड्यूरिंग, यहाँ पे लाइन वर्क ड्यूरिंग इंपोर्ट ये मेरे पास ये पूछ रहा है और यहाँ पे ये दोनों चीजें मेरे पास यस हैं। तो अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास अब लाइन वर्क भी हो गया और ये मैंने फेंस रखा था तो ये मेरा अब क्लोज हो गया। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मेरे पास बी था इसलिए इसने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे जाके ये लास्ट पॉइंट था तो इसके लिए फिर ये CLS मैंने जब डाला तो यहाँ से इसने क्लोज कर दिया। तो अब जितनी भी बिल्डिंग्स होगी तो हम दूसरी एक बिल्डिंग बनाएंगे और उसके नेक्स्ट में हम अभी हमने दो ऑप्शन यहाँ पे अगर देखें इसकी सेटिंग में तो हमने ये बी इस्तेमाल किया, यहाँ पे आप देखें कि मैंने बी इस्तेमाल किया तो ये मेरा लाइन वर्क शुरू हो गया। कोई भी पॉइंट हो, पी हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ स्पेस देकर ये बी इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे मेरा क्लोज हो रहा था तो मैंने CLS लिखा तो अब यहाँ पे देखें ये मेरा क्लोज भी हो गया। तो यहाँ से उम्मीद है कि आपका स्टार्ट हो चुका होगा और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके दूसरे ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।